नमस्कार दोस्तों, तंत्र मंत्र वाइज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना। किसी भी भाई बहन को अपनी कुंडली का वीडियो बनवाना है, उसका मुफ्त विश्लेषण किया जाएगा और कुंडली का वीडियो बनाया जाएगा। वो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ ऊपर चल रहा है इस पर कॉन्टैक्ट करें, अपनी डिटेल्स सेंड करें और जिसका भी नाम आएगा उसका वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। वैसे हमारी कोशिश यही है कि हर व्यक्ति जिसका हमारे पास डिटेल आए उसकी कुंडली का वीडियो ज़रूर बने। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है रहस्यमयी ग्रह राहु पर। जी दोस्तों, जैसे कि आपको पहली वीडियोस में बताया गया है कि राहु असल में जो है अपना प्रभाव कैसे दिखाता है। वो एक छाया ग्रह है, उसका काम है दूसरे ग्रह का रूप लेना। तो राहु जब दूसरे भाव में बैठेगा यानी धन भाव में बैठेगा यानी वाणी भाव में बैठेगा तो क्या रहेगा उसका अच्छे और बुरे प्रभाव। दोस्तों, एक खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। राहु जब दूसरे भाव में बैठेगा तो वो आपको मीठा मीठा एक्सपीरियंस देगा। यानी आप बोल सकते हैं आपकी मिक्स चाट बन जाएगी। मिक्स चाट कैसे बनेगी? कुछ आपको अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा। ये आपको जीवन में बहुत अच्छे, खट्टे, मीठे, कड़वे, कई तरह के आपको एक्सपीरियंस देगा। तो राहु जब दूसरे भाव में हो, अच्छा, वैसे तो उसको पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, पर कुछ परिस्थितियों में अच्छा हो जाता है। जब मान लीजिए इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, विशेषकर बृहस्पति जब इस पर दृष्टि डालेगा वो अच्छा प्रभाव देगा। या अन्य स्थितियों में भी जो राहु है, वैसे दूसरे भाव में जो धन का भाव है वहाँ पर जब राहु बैठेगा कुछ बेनिफिट उसने देने ही देने हैं। बेनिफिट के अलावा कुछ कमियां भी हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या बेनिफिट देगा। दूसरे घर में राहु बैठेगा तो आपको पैसा आएगा ही आएगा, चाहे जैसे मर्जी आए पर आएगा, थोड़ा आए आएगा। दूसरा भाव है शुक्र का भाव, दूसरा भाव है लग्जरी का भाव, दूसरा भाव है धन का भाव। तो पैसा वो लाएगा। अब लाएगा, कितना लाए वो आपके कर्मों पर है। राहु का संबंध सीधे आपके पूर्व जन्म से है। जैसे शनि पूर्व जन्म के कर्म का फल दाता है, वैसे ही राहु आपको बताता है कि पूर्व जन्म में आपने क्या किया था और इस जन्म में उसका क्या आपको फायदा मिलेगा। जब दूसरे घर में राहु होता है इसका मतलब पूर्व जन्म में व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है और इस जन्म में भी उसकी दौड़ चली हुई है। वो धन कमाने के लिए ही दौड़ता है। इस कारण से वो अपने कुटुंब और परिवार से दूर रहता है। दूसरे घर में जिसका राहु होगा वो अपने परिवार के कर्जों को तार देता है, पूर्व जन्म के भी और इस जन्म के भी। क्योंकि इस व्यक्ति का जन्म हुआ है अपने परिवार के। परिवार कौन सा परिवार? जिस परिवार में उसने जन्म लिया है। हम आगे बात करेंगे ससुराल पक्ष की भी। पहले जिस परिवार में जन्म लिया है वो जातक जिसका दूसरे भाव में राहु होगा वो अपने परिवार के ऋण कर्ज सब उतार देगा, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है। पर एक प्रभाव यहाँ पर जरूर देगा, वो कर्ज तो उतार देगा, पैसे तो कमाएगा, पर वो अपने परिवार से थोड़ा दूर कर देगा। क्योंकि उसको धन कमाना है, या तो परिवार का सुख मिलेगा या तो उसको धन का सुख मिलेगा। तो धन कमाने के लिए उसको बाहर जाना पड़ेगा। ससुराल पक्ष की बात करें तो ऐसे व्यक्ति का जो है ससुराल पक्ष में ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो राहु जो है जब दूसरे भाव में बैठेगा, वाणी का भी कंठ का भाव भी है, तो कंठ में जब एक तरह से मान सकते हैं कि माँ सरस्वती का वास हो जाता है और ऐसा व्यक्ति कई बार कड़वे वचन बोल देता है, क्योंकि राहु के प्रभाव के कारण उसको अपनी वाणी पर जो है कंट्रोल नहीं रहता, जिस के फलस्वरूप जो है वो कई बार कड़वे वचन बोल देता है और बात करेगा सीधी पर घुमा फिरा के भी कई बार वो बोल देता है। यानी आप कहना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका जो है ससुराल पक्ष में जो है ज़्यादा आपका अच्छा कोई संबंध नहीं बनता। और जब दूसरे भाव में राहु किसी भी जातक की कुंडली में होता है, ऐसे जातक को विशेष रूप से ये सलाह दी जाती है कि वो कोई भी कार्य करे तो उसमें ज़्यादा कर्ज ना ले। जितना ज़्यादा कर्ज लेगा, जितनी बड़ी सोच रखेगा, तो राहु देव उसको फंसा देंगे। तो राहु छाया ग्रह है और छाया कई बार धोखा भी दे देती है। तो राहु कई बार ऐसा भी कर देते हैं कि आपको पहले बड़े सपने दिखाएंगे और जैसे ही आप उन सपनों देखते जाएंगे एकदम धड़ाम से आप
गिर जाएंगे, आपकी नींद खुल जाएगी और आपका वो सपना टूट जाएगा। तो जब भी राहु दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति को धीरे धीरे करके कदम बढ़ा के चलना चाहिए, ना कि एकदम छलांग मारनी चाहिए। और एक विशेष बात तो जब भी दूसरे घर का राहु हो हमको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे घर के राहु वाले के अगर किसी को बददुआ लग जाए तो कोई नहीं होता। वैसे ही दूसरे घर के राहु वाले के अगर दुआ लगे तो दुबारे न्यारे हो जाएंगे, यानी उसका तो मंगल ही मंगल है। दोस्तों, दूसरे घर के राहु वाले व्यक्ति से कभी भी उधार का पैसा नहीं लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से अगर आप उधार का पैसा ले जाएंगे तो आपकी बर्बादी निश्चित है, क्योंकि राहु का कार्य है धन को आकर्षित करना। या जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव के फल को या उस भाव का जो कारक है उस चीज को आकर्षित करना। जो दूसरे ग्रह घर में बैठे हुए राहु वाले व्यक्ति से आप पैसा उधार लेते हैं तो राहु ने पैसा अपनी ओर आकर्षित करना है और आपने तो उससे ही खींच लिया, तो मान लीजिए उस व्यक्ति की जो है बर्बादी होना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही मित्रों, जब दूसरे घर में राहु होगा तो ऐसा व्यक्ति शकी बहुत होगा, यानी ये अपने पार्टनर पर बहुत शक करता है। इसका कारण ये है कि राहु एक छाया ग्रह है और ये हमारे बुद्धि पर जो है कंट्रोल करता है। जब हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करेगा तो दिखती है बात है, स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो ये एक गड़बड़ करेगा और उस गड़बड़ के कारण ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने पार्टनर पर शक रहता है। शक के साथ साथ उसको एक कंप्लेंट भी रहती है कि आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं, यानी उसको हमेशा यही लगती है कि मेरे को तवज्जो दो, औरों को तवज्जो नहीं चाहिए। तो ये बात कई बार उसके जीवन में बहुत नेगेटिव जाती है और वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि मैं रहूं या ना रहूं। हालांकि ऐसे जातक अपने पार्टनर को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, वो कुछ अलग केसेस होते हैं जिसमें छोड़ के जाते हैं, पर अमूमन देखा गया है छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि राहु का संबंध बुद्धि से भी है, वो हमारी सोच भी देता है। वो अगर छोड़ने की भी सोचेगा तो वहाँ पर भी उसको यही विचार रहता है कि ये चीज़ मेरी है या मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मैं छोड़ दूंगा तो उसके बाद ये कहीं मौज मस्ती ना करे, ऐश ना करे। वो उसको हमेशा संबंध बना के रखना है, क्योंकि राहु का जन्म सीधा हमारी आत्मा से और पूर्व जन्म से है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने पार्टनर को आसानी से नहीं छोड़ेगा, हमेशा उसके बारे में सोच विचार करता रहेगा। और शक की बात जैसे बोली कि हमेशा उसको शक की दृष्टि से ही देखेगा कि कहीं ये मेरे को धोखा तो नहीं दे रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर या आपका साथी आपको धोखा दे रहा है, वो राहु के प्रभाव के कारण आपका बंद रहेगा। अब दोस्तों, जब दूसरे भाव में राहु देव बैठते हैं तो वो व्यक्ति को काफ़ी प्रतिभाओं के धनी भी बना देते हैं। आपकी शिक्षा में व्यवधान रहेगा, आपको शिक्षा प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई रहेगी, परंतु जब भी आप कोई कार्य को पकड़ते हैं कार्य में आप पारंगत हो जाएंगे। यानी मान लीजिए आपने स्टडी मेडिकल लाइन की है, आगे जाके आपने दुकान खोल दिया, आगे जाके आपने नौकरी कर दी है, उस चीज़ में जब आप जाएंगे तो अपने आप को बराबर मास्टर कोई नहीं कर पाएगा और वो आपका ज्ञान होगा, ऐसा ज्ञान होगा कि वो सटीक ज्ञान आप देंगे, दूसरा अचंभित रहेगा। दूसरे घर के राहु वाले व्यक्ति अन्य को बहुत अच्छी सलाह देते हैं, परंतु जब उनकी स्वयं की बारी आती है भ्रमित हो जाते हैं, यही सोचते रहते हैं कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, करूं तो करूं, क्या करूं। तो जब भी ऐसी स्थिति आए तो विचार करके ही आगे बढ़ना, क्योंकि जब दूसरे भाव में राहु होगा ऐसे व्यक्ति बिना विचारे ही अपने धन को लगा देते हैं। दूसरों को तो आप अच्छी सलाह देंगे कि यहाँ इन्वेस्ट कीजिए और आपका पैसा बढ़ जाएगा, तो आप लालच में पड़ जाओगे, क्योंकि दूसरे घर में राहु है तो लालच वो पैसे का देगा ही देगा। तो वैसे तो अगर कर्म अच्छे रखेंगे तो आप देवता के पूर्व जन्म में आप कर्मों के बल पर आप देवता के समान ही राज ठाट पाओगे। जैसे इंद्र देव का आसन है वैसे ही आसन सिंहासन पर आप विराजमान हो जाएंगे, यानी आपको यदि कर्म खराब हुए तो फिर आप दानव बन जाओगे। दानव कैसे? पद पर आसीन होने के बावजूद भी आपके शत्रु ही शत्रु होंगे। आप राहु के प्रभाव के कारण आपके कर्म आपकी वाणी पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कुछ भी आप बोल दोगे और कई बार ऐसे कटु शब्द बोलेंगे कि दूसरा आपका दुश्मन बन जाएगा। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपनी वाणी को कंट्रोल करना है,
दोस्तों दूसरे भाव का राहु अगर नकारात्मक हो गया तो आपको कई बार ऐसे रोग भी दे देता है कि जिसका कुछ पता ही नहीं लगता कि रोग कौन सा है। तो आप उसी चक्कर में, दवाइयों के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। दूसरे भाव में अगर राहु हो, ऐसे व्यक्ति के घर में देखा गया है कि बुजुर्ग जो है वो बीमार हो जाते हैं, लंबे समय से बेड रिडन हो जाते हैं। तो जानेंगे हम दूसरे भाव के राहु के कंट्रोल करने के बारे में। दोस्तों दूसरे घर का राहु अगर किसी व्यक्ति का हो या राहु कभी भी खराब स्थिति में हो और घर में बीमारियां लगातार बढ़ रही है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप उसमें किसी भी संस्था में या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर दवाइयों की आवश्यकता है, वहाँ पर आप दवाइयाँ दान कीजिए। यकीन मानिए, अगर आप औषधि या दवाई दान करेंगे, आपके घर से बीमारी राहु देव निकाल देंगे। आप खाने भोजन का जितना दान करेंगे, आपके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहेगी। दोस्तों दूसरे घर का राहु जो है वो जितने भी जो लोग हैं, जैसे शनिदेव है मजदूर पेशा को करता है, वैसे ही राहु देव का एक विशेष उपाय है। अगर आप मजदूर पेशा व्यक्ति की विशेष सम्मान करेंगे और उनको आप नीला वस्त्र दान में देते हैं तो राहु देव शांत होना शुरू हो जाते हैं। खासकर वो भाई बहन जो लोग झाड़ू पोछा का काम करते हैं, हमारे जो वॉशरूम साफ करते हैं, जितने भी जो अपने दफ्तरों में लगे हुए हैं, या आप देख सकते हैं जितने भी बाहर कार्यालयों में जो वॉशरूम को स्पेशल जो बाथरूम धोने का काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप सेवा करेंगे और ऐसे व्यक्ति को खुशी खुशी अगर आप कुछ भी दान देंगे, खाने पीने के सामान दान देंगे, तो राहु देव आपको इतना बलवान और धनवान बना देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा दोस्तों एक विशेष पोथी मंत्र वाइब्स की तरफ से दी जाती है जो राहु के बुरे से बुरे प्रभाव को कंट्रोल कर सकती है। अगर यदि आप वो पोथी हमारी तरफ से पाना चाहते हैं तो जैसे शनि की पोथी के लिए बोला गया है, वैसे ही राहु की पोथी हमसे अगर यदि आप 1100 रुपये का शुल्क होगा, और यदि हमसे आप वो सामग्री जानना चाहते हैं तो दोस्तों बड़ी मेहनत से हमने उस विषय में अध्ययन करके पता किया है उस पोथी के बारे में, क्या सामग्री लगेगी और कहाँ पर वो अर्पित करनी है या प्रवाहित करनी है। तो वो विषय अगर जानना चाहते हैं उसका भी मिनिमम शुल्क है, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे ऊपर चल रहे व्हाट्सएप नंबर में संपर्क करिए। तो दोस्तों उम्मीद है इस कम समय में जितना मैं राहु के बारे में आपको बता सका उतना बताया मैंने, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसे वीडियो की शुरुआत में बोला गया, किसी को भी अपनी निःशुल्क वीडियो बनवानी है, बनवाने का मतलब है वीडियो बनवाना है, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर में ऐड करिए, निश्चित ही आपकी वीडियो बना के अपलोड की जाएगी जिसके द्वारा औरों को भी फायदा हो। दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है और इसमें कुछ 1% भी आपको ऐसी बात लगी है जो आपकी लाइफ में घटित हुई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये जो है ज्योतिष के समुद्र में जो एक बूंद मात्र का ज्ञान है वो पहुँचे और वो अपने जीवन को सरल और आसान कर सके। और यदि किसी के धन संबंधित समस्या हो, क्या पता कोई उपाय करके उसका जीवन सरल हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लेके आएंगे राहु के दूसरा भाग यानी केतु के विषय में वीडियो। उम्मीद है उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखेंगे और पसंद करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों एक विशेष बात और है, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का लिंक है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको भी आप सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वहाँ के वीडियो और लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय महाकाली।